हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक और नई बातों को लेकर। ध्यान से समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी तक समाप्त किया है हमने संख्या पद्धति। अब आज से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रतिशतता, और जो संख्या पद्धति हो चुका है उसके पूरे 100 क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, या तो आए हुए हैं या तो आने की संभावना है। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, और जो आपके मित्रजन हो उनको शेयर करके सब्सक्राइब कराइए। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रतिशतता। प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत अगर हम बात करें तो प्रति यानी आप जानते हैं प्रत्येक, और शत यानी शतक यानी 100। मतलब प्रत्येक 100 पर कोई भी बात व्यक्त की जाए तो वो क्या होगा, प्रतिशत होगा। मतलब कि कोई भी बात को अगर आप 100 के सापेक्ष बताते हैं तो वो होगा आपका क्या, प्रतिशत। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से आपको ढेर सारे टॉपिक मिलेंगे इसी से रिलेटेड, जैसे ब्याज से संबंधित। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, और छूट का, ठीक है, और क्या, क्षेत्रफल से संबंधित। ठीक है, और मान लीजिए जैसे चुनाव होता है उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो प्रतिशत से ही रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत का, इसीलिए मन से देखते रहिएगा। कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगा तो बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रतिशत। तो प्रतिशत में हमने क्या बताया कि प्रत्येक 100 यानी क्या कहेंगे आप, जैसे लिखा है x प्रतिशत, तो इसको आप कहेंगे जो प्रतिशत में होगा उसका अगला रूप होगा x/100। मतलब कि कोई अगर प्रतिशत में है, अगर उसे भिन्नात्मक रूप में व्यक्त करेंगे या फिर उसको अंक के रूप में, पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना हो तो किसको भाग देंगे, 100 का। तो दो बातें यहाँ से सामने आती हैं। पहले, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना, ठीक है, और प्रतिशत को संख्या में बदलना, संख्या में बदलना। ठीक है, जैसे किसी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण देते हैं, जैसे लिखा है 25। ठीक है, 25%। पहले प्रतिशत का सीख लीजिए। जैसे लिखा है 25%, तो अगर इसको संख्या में बदलना है तो क्या कहेंगे, 25/100 यानी क्या हो जाएगा, 1/4। 25 चौका 100, भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा, 1/4। अब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, जैसे 1/4 है कोई भिन्नात्मक संख्या, तो क्या करेंगे, 100 का गुणा 25 चौका 100 यानी 25%। यानी किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 का क्या कराते हैं, ये इस कंडीशन में 100 का गुणा कराते हैं। और अगर किसी प्रतिशत संख्या को, अगर मान लीजिए प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो क्या कराएंगे, 100 का भाग कराएंगे। इतनी बात याद रखिएगा।
अगर आपको किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कराते हैं और ये। तो अब जो बताने चल रहे हैं उसको मन से समझिएगा, क्योंकि उसी का पूरा रोल है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, जो वृद्धि होती है, जो कमी होती है, या जो लगातार वृद्धि या वृद्धि कमी होती है, उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ को याद कर लीजिएगा और कुछ तो लगाते लगाते आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले हम सम संख्याओं का प्रतिशत में परिवर्तन। लेकिन कैसी संख्या होंगी ये? भिन्नात्मक संख्या होंगी, भिन्न के रूप में, ठीक है, अंश और हर के रूप में। तो समझिएगा, जैसे लिखा है 1/2, ठीक है, अगर इसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो किसका? 100 का गुणा 100/2, यानी कितना आ जाएगा? 50%। जैसे लिखा है 1/4, तो 100 को अगर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। समझ रहे हैं? जैसे लिखा है 1/6, तो 100/6, यानी और कैंसिल करिए, अगर और छोटा करेंगे तो 50/3। अब कितनी बार जाएगा? 16 सही 2/3% कहेंगे ना। 16 सही 2/3, 16 48 और 2 50। अब 1/8 का क्या कहेंगे? 100/8, यानी कितना होगा? थोड़ा छोटा करिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी 25/2, यानी कितना? 12 सही 1/2%। किसको कह सकते हैं? 1/8 को। ये याद रहे, कहीं भी आपको 16 सही 2/3 दिखे तो आप कह सकें कि वो क्या है? 1/6 है। कहीं भी 12 सही 1/2 दिखे तो आप क्या कहेंगे? वो 1/8 है। जैसे लिखा हो 1/10, तो क्या कहेंगे? 100/10, यानी कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। मतलब 1/10 को क्या कहेंगे? 10%। और समझिए, जैसे हम कहें 1/12, तो क्या होगा? 100/12, और अगर 4 से काटे इसको तो 4 दूनी 8, 25/3, और अगर 3 से काटे तो 8 सही 1/3% आप कह सकते हैं। किसको? 12 को। एक हमेशा कितना रहेगा? 100%। एक को हमेशा क्या माना जाएगा? 100%। ध्यान से समझते रहिए। अब 1/14 है, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या कहेंगे? 100/14, और कैंसिल करा दे तो कितना हो जाएगा? 50/7, और अच्छे से लिखे तो 7 सही 1/7%। मतलब 1/14 को आप क्या कह सकते हैं? 7 सही 1/7%। और देखिए, जैसे 1/16 है तो क्या कहेंगे? 100/16, और इसको सरलतम रूप में व्यक्त करिए तो कितना हो जाएगा? 25/4, और इसको कैसे व्यक्त करेंगे? 6 सही 1/4%। 6 चौको 24 और 1 25। और समझिए, जैसे लिखा है 1/18, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? 100/18, या फिर क्या कहेंगे? 50/9, या 5 सही 5/9%। मतलब आपको कहीं लिखा दिख जाए कि 5 सही 5/9% क्या है, तो आप तुरंत बता दीजिए 1/18। अगर इतना आप अपने मन में रख लिए हैं तो पक्का है बड़े से बड़े क्वेश्चन बस कुछ ही सेकंड में हल हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। जैसे लिखा है 1/20, तो 100/20, यानी कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 5%। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए कुछ अलग तरीके से आ गए, जैसे कहा जाए कि
1/2 है, कहा जाए 3/2%, सॉरी 3/2 का कितना होगा, तो 1/2 है, 3 का गुणा कराए हैं ना, 3 गुणे 1/2, तो इसके प्रतिशत में भी 3 का गुणा हो जाएगा, 3/50%, यानी 5×3 = 15, यानी 150%। अगर 150% लिखा है तो उसको आप तेजी से क्या कह सकते हैं, 3/2। जैसे लिखा है 1/4 का होता है 25, तो 3/4 का कितना होगा, 3 गुणे 25%, यानी 25×3 = 75%। ये आपको मन में रखना है, ठीक है भैया। जैसे लिखा है 1/6%, तो कोई कहे कि 5/6 का कितना होगा, तो 1/6 का कितना है, 16 सही 2/3%। तो इसमें हम कितने का गुणा कर दें, 5 का। तो ध्यान दीजिएगा, 16×5 = 80 और 8 2×5 = 10 सही, सॉरी 80 सही 10/3%। तो ऐसा तो लिखा नहीं जाता, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। 80 सही 3 सही 1/3%, तो टोटल कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3%। यानी कहीं भी आपको लिखा हुआ दिख जाए क्या, 5/6, तो उसको अगर प्रतिशत में ले जाना है तो क्या कहेंगे, 83 सही 1/3%। ठीक है भैया। तो इसी तरह कई है, जैसे 1/8 है, 1/8 में आपको अगर 3/8 का चाहिए, तो 1/8 का ये जानते हैं आप 12 सही 1/2 है, तो कितने का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 1/2 कितना है, 3 गुणे 12 सही 1/2%, तो कितना हो जाएगा, 12×3 = 36 और 3 कम 3/2%, तो एक बार और जाएगा ना, 37 सही 1/2%। ठीक है, इतना आपको मन में रखना है। ये है सम संख्या, मतलब जिसका हर क्या हो, सम हो, तब आपको प्रतिशत में बदलना। अगर इतना तैयार किए हैं तो बड़े से बड़े क्वेश्चन तेजी से हल करना हम सिखाएंगे। बस ये है कि ये आपको तैयार रहना चाहिए। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक कर लिख लीजिए। तो अब आगे देखिए, इसी तरह जैसे सम का है, इसी तरह विषम का भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, हर एक टॉपिक आसान शब्दों में बताएंगे, पक्का है। देखिए, जैसे सम भिन्न वाले थे, अब मान लीजिए विषम है, मतलब जिसके हर में क्या है, विषम है, तो क्या करेंगे, जैसे 1/3, तो 100 का भाग दे देंगे, गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/, जैसे लिखा है 1/5, तो 100/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 20%। समझ रहे हैं। जैसे लिखा है 1/7, तो 100/7 कितना आ जाएगा, 7 × 7 कैंसिल कराइए, 7 × 7 3 30, 7 चौक 28, 14 सही 2/7%। जैसे लिखा है 1/9, 100/9 यानी कितना, 9 सही 9 कितनी बार जाएगा, 9×9 = 81, 9×9 = 81, और भी जा सकता है ना, 100 है, 9×10 = 90, 11 सही 1/9%। मतलब 10/9, 1/9 को प्रतिशत के रूप में क्या कहेंगे, 11 सही 1/9%। अगर 1/11 है तो 100/11, यानी क्या कहेंगे, 9 सही 1/11%। 11×9 = 99 और 1 100। इसी तरह जैसे हो 1/13 का, तो 100/13, तो आप जानते हैं 13 सते 91, तो 7 सही 9/13%। 9 बचेगा ना, 7 सही 9/13%। जैसे 1/15 है तो कितना हो जाएगा, 100/15। थोड़ा सा
छोटा कर लीजिए सरलतम रूप में, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 5 तिहाई 15, 3 छंग 18, 6 सही 2/3%। कितना कह देंगे 6 सही 2/3%। आगे देखिए, जैसे लिखा हो 1/17, तो इसको क्या कहेंगे 100/17, यानी कितना हो जाएगा 17। कितनी बार जा सकता है 17? 17 पंचे 85, यानी 5 सही 15/17%। जैसे लिखा है 1/19, 100/19, तो कितनी बार जाएगा 19 पंचे 95, यानी कितना 5 सही 5/19%। इसी तरह आपके मन में कोई भी प्रतिशत संख्या हो, उसको तुरंत सोच लीजिए कि इतना हो सकता है। अब देखिए, जैसे इसी के बीच में हो, जैसे कहा जाए 5/3 का कितना होगा, तो आप 1/3 का जानते हैं ना, तो 5 गुणे 1/3 का कितना है 33 सही 1/3%। गुणा करा दीजिए, इसमें भी होगा और इसमें भी, तो 5 तिहाई 15 का 5 1 5 तिहाई 15 और 1 16, 165 सही 5/3%। 3 इसमें एक बार और जाएगा ना, तो 165 प्लस कितनी बार जाएगा एक बार, 1 सही 2/3%। अब 165 और 167 सही 2/3%। मतलब अगर कहीं भी लिखा है 167 सही 2/3%, तो आप उसको क्या कह सकते हैं 5/3%। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज़ और सिखा दें, जैसे मान लीजिए थोड़ा अधिक में आ जाए। अधिक में कैसे आ जाए कि काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो। जैसे मान लीजिए दिया हो 20 सही 3/2%, 20 सही 3/2% या 2/3%, या ऐसे लिखिए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख लीजिए 24 सही या 35 सही 1/3%, तो इसको आप 20 से ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कह दीजिए 30 + 15 30%, 15 सही 35 है ना, 5 सही 1/3%। तो इसका भिन्नात्मक रूप और इसका भिन्नात्मक रूप लिख करके जोड़ देंगे, किसका आ जाएगा 35 सही 1/3% का। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए, अगर इतना आप मन में बैठा लिए तो हम ढेर सारे मतलब इससे रिलेटेड टॉपिक या जो भी क्वेश्चन होगा सरलतम रूप में आप हल कर लेंगे, इसकी गारंटी है। शर्त यह है कि इसको खूब मन में लिखते हुए बैठा लिएगा कि प्रतिशत रूप का भिन्नात्मक रूप क्या होता है। जैसे हम उदाहरण दें, अगर हम प्रतिशत की बात करें, जैसे लिखा है 100%, अगर आप किसी में वृद्धि करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी संख्या या किसी वस्तु में 25% की वृद्धि करते हैं, तो ये 100 और मिल के कितना वृद्धि यानी प्लस और कम करना माइनस, तो वो कितना हो जाएगा 125%। मान लीजिए 20% की वृद्धि करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 120%। या फिर इसी तरह 25% की कमी करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 75%। अगर जैसे 20% की कमी करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक ऐसा तरीका देख लीजिए, एक दूसरा बता देंगे। जैसे कोई संख्या है 160 में 20% की वृद्धि करने पर कितना मिलेगा क्या बनेगा, तो क्या कहेंगे
160 गुणे 20 है, होता है 100, तो लेकिन 20 की वृद्धि की जा रही है तो कितना हो जाएगा 160 गुणे 120%। तो 160 गुणे 120/100, 0 से 0, 0 से 0, 12 छंग 72 का 2 3, 12 एकम 12, 3 15। ठीक है, कितना आ गया 12 छंग 72 का 2 7, और 12 एकम 12, 7 19। मतलब कि 160 में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 192। कितना वृद्धि हुआ 192 में 160 घटा देंगे, जो आएगा 32 की वृद्धि हुई। यही अगर कमी कह दे 160 में 20% की कमी करें तो कितना आएगा, तो 160 गुणे कमी हो रही तो 100 माइनस क्या कह देंगे 20%। तो 160 गुणे 100 माइनस 20, 80%। 160 गुणे 80/100%। 100 अगर अपॉन में ला दिए तो प्रतिशत हटा सकते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 8 छंग 48 का 8, 4 8 एकम 8, 128। अगर 160 में 20% की वृद्धि करते हैं तो 192 हो जाएगा, और 160 में अगर 20% की कमी करते हैं तो कितना हो जाएगा 128। आइए इसी का एक दूसरा तरीका देखते हैं, इसको लिखिए। देखिए, जैसे अगर आप भिन्नात्मक रूप याद किए हैं तब, जैसे देखिए, जैसे लिखा है, क्या लिखा है 160 में 20% की वृद्धि करने पर क्या होगा, पर वृद्धि करने पर। तो देखिए, आप इतना जानते रहिए 20% कब मिला था, 20% किसको कहे थे 1/5 को। तो जो 1/5 है, इसमें जो ध्यान से समझिएगा, जो 1 होगा वो बताता है वृद्धि या कमी। जो 1 है वो बताता है कि वृद्धि हुई है, कमी, और जो 5 है वो प्रारंभिक मान है। कैसा मान है, प्रारंभिक मान है, और वृद्धि हो रही तो 5, 1 + 5 यानी जो 6 आएगा वो होगा क्या, नया मान। वो क्या होगा, नया मान। अब समझिए, जब 5 में 1 वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया 6, तो 160 में 20% का, तो 5 किसके इक्वल होगा 160 के। 5 160 है तो 6 कितना होगा, कैंसिल करिए, सामने सामने काट सकते हैं, ऊपर नीचे, तो क्या कहेंगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 6 गुणे 32, 6 दूनी 12 का 2 1, 6 तिरिक 18, 1 19। 192 पहले भी आया था और 192 अभी भी आया है। नहीं समझ में आया, कमी वाला देखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए 160 में 20% की कमी कर दे, 160 में 20% की कमी, तो दूसरी रूप में देखिए 20% को क्या कहेंगे 1/5। तो जो 1 है ये कमी बता रहा है, और जो ये है ये पुराना मान यानी प्रारंभिक मान है। तो हमें नया मान चाहिए, तो नया मान क्या होगा 5 - 1 4। तो जब 5 था तो 160 था, तो 4 होगा तो क्या होगा, काटिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 4 गुणे 32 यानी कितना हो जाएगा 4 गुणे 32 यानी क्या कहेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128 ही तो मिला था। ठीक है भैया, एक तरीका ये है लगाने का, एक ये तरीका कब आप लगा पाएंगे, जब सभी प्रतिशत का भिन्नात्मक रूप आपके मन में रहेगा। तो जो पहले शुरू में बताए हैं उसको एक कॉपी पर लिखिए, बार बार कन्वर्ट करिए, 100 का गुणा करा के करीब 4-5 बार कन्वर्ट कर लीजिए, या सवाल लगाते रहिए।
तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो जैसे ही प्रतिशत देखेंगे उसको आप भिन्नात्मक के रूप में सोचेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 2000 रुपये है, 2000 रुपये में 30% की वृद्धि कर दी जाए। कितने की? 30% की। तो कितना हो जाएगा? तो इसको तुरंत आप भिन्न के रूप में सोचिए। 30% कितना था? 30/100 हो जाएगा ना। अगर इसका भिन्नात्मक रूप सोचेंगे तो कितना आएगा? 30/100। सॉरी, अगर इसका आप भिन्नात्मक रूप सोचिए तो 30% का कितना आएगा? 30% मतलब 30/100 मतलब कितना आ गया? 3/10। यानी इसका भिन्नात्मक रूप कितना होगा? 3/10। और हमने क्या कहा है? ये होता है प्रारंभिक मान, ये होता है क्या? ये होगा प्रारंभिक मान, और ये होगा जो कमी या वृद्धि हुई है। तो अब देखिए वृद्धि हो रही तो इसमें ये क्या होगा? जुड़ेगा। तो नया मान क्या होगा? नया मान होगा 10 + 3 13। ठीक है, 10 + 3 13। तो जब 10 है तो कितना है? 2000 है। तो जब 13 होगा तो कितना होगा? कैंसिल करिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 13 दूनी 26, 2 0, यानी 2600 रुपये होगा जब आप 2000 में कितने की वृद्धि कर देंगे? 30% की। एक पुराना मेथड देख लीजिए, पहले कैसे बताए थे? एक और तरीका था ना, 2000 में 30% की वृद्धि हो रही तो 130/100, 0 से 0, 0 से 0, 13 दूनी 26। ऐसे भी कितना आया? 2600। और वैसे भी कितना आया? 26। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भिन्नात्मक रूप को, ठीक है, प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्नात्मक रूप में अच्छे से तैयार कर लेना है। इतने अच्छे से कि देखते ही मान आप तुरंत बता दें कि ऐसे होगा। तो तेजी से लिखिए। अगला देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी हम पढ़ा रहे हैं, सवाल करा रहे हैं किसी एक पर वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी किसी एक पर। अभी लगातार वृद्धि होगा, सतत वृद्धि या कमी, सतत वृद्धि या कमी होगी। मतलब पहले 10% घटाएगा, फिर 10% बढ़ा देगा। तो उसमें भी आपको भिन्नात्मक वाला ही काम देगा। ठीक है भैया ना। तो आपको क्या करना है? भिन्नात्मक वालों को अच्छे से मन में रखना है। आज का होमवर्क है, जितना अच्छे से मन में रखेंगे उतना अच्छे से आपको आता चला जाएगा। तो आज का होमवर्क है आपको कि इसे तैयार करना है। तो कल आगे बढ़ाएंगे अपना वीडियो, जिसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स कराएंगे और टॉपिक शुरू करेंगे। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।